द फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अगर हम ये हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये जनरली क्लियर नहीं हो पाता कि ये ऑर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये कहाँ से बिगिन हो रही है, कहाँ पर ओपन हो रही है, ओपनिंग एरिया कौन कौन से हैं। तो जनरली हमें ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, तो हम इसको आज बहुत ईजी बना लेते हैं। अगर हम इस हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये हमारा राइट हार्ट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हार्ट हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं कि राइट वाले पार्ट में क्या क्या होता है और लेफ्ट वाले पार्ट में क्या क्या होता है। इस डायग्राम को अब हम डीपली देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से। देखिए लंग्स में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी हम मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्लड आ रहा है वो लंग्स में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेने की वजह से यहाँ पर आने वाला जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लंग्स में ही छोड़ देता है और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले लेता है। तो ब्लड यहाँ पर जो ब्लड है वो थ्रू द पल्मोनरी वेन कौन सी पोर्शन में आता है? देखिए ये तो हमारे लेफ्ट हार्ट, ये लेफ्ट हार्ट है और ये हमारा राइट हार्ट है। लेफ्ट हार्ट का भी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। हम जानते हैं ऊपर वाला पोर्शन लेफ्ट एट्रियम होता है और नीचे वाला पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरीके से इधर राइट एट्रियम और इधर राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो आपके लंग्स हैं उनसे पल्मोनरी वेन निकलती हैं। हर एक लंग्स से दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं। देखिए यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले लंग से भी दो पल्मोनरी हैं और इस वाले से भी दो पल्मोनरी हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि वेन में बेसिकली जो ब्लड होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट में ही ऐसी वेन होती हैं जिन्हें पल्मोनरी कहते हैं। पल्मोनरी का मतलब लंग से है। चूंकि लंग से निकल रही है इसलिए हम इसे पल्मोनरी कह रहे हैं। पल्मोनरी वेन, दो पल्मोनरी वेन इस वाले लंग से निकली है और दो पल्मोनरी वेन इस वाले लंग से निकली है और ये हो गई नंबर में 4। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन कितनी होती है? 4। ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में ब्रिंग लेके आ रही है। देखिए सारा ओपन हो रहा है कौन से पार्ट में? लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, ऊपर वाले पोर्शन में ओपन हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी ब्लड आया है ये ब्लड पुश होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एट्रियम में जो ब्लड आता है वो बाद में पुश कर दिया जाता है वेंट्रिकल्स में विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व। जो हमारा लेफ्ट पोर्शन हार्ट का होता है उसमें यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में बाइकस्पिड होता है और जबकि इस वाले पोर्शन में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वॉल्व होता है उसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्व्स के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये सारा ब्लड अब यहाँ पर ये जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ये बड़ा सा जो आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम ऑर्टा कहते हैं। यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व लगे होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सारा ब्लड होता है वो सारा पुश हो जाता है ऑर्टा में थ्रू द ऑर्टिक वॉल्व। ऑर्टा में अब ये जो ब्लड है ये कैसा है? आप रेड कलर में देख रहे हैं। जहां पे भी रेड बना हुआ है पोर्शन मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑर्टा में आने वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, रिच इन ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑक्सीजन की, देखिए एरो ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो यहाँ पर जो ब्लड इस वक्त प्रेजेंट है वो बेसिकली 6 हमारे मेजर सिस्टमिक टिश्यू हैं उनको ब्लड की सप्लाई करता है। मेजर आप देखिए जो यहाँ से ये जो हमारा हार्ट का लेफ्ट पार्ट है, सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। तो यहाँ से जो ऑर्टा से ब्लड निकला है ना ये बेसिकली 6 सिस्टमिक टिश्यू को सबसे पहले सप्लाई करता है, या आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। ये हाईली परफ्यूज्ड होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? ब्रेन, सेकंड होता है कोरोनरी आर्टरी, तीसरा होता है जीआईटी, चौथा होता है हमारी किडनी, फिर स्केलेटल मसल और स्किन। इनको जाने वाली ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है।
तो पहला है हमारा ब्रेन और सेरेब्रम। तो आप ऑर्टा से निकलने वाला ब्लड जो ऑक्सीजन में इस वक्त रिच है, वो देखिए एक तरफ जा रहा है ब्रेन को, और ब्रेन को जो ये आर्टरी है ऑर्टा के बाद जो डिवाइड होती है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ब्रेन को जाने वाली जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, उसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। नेक्स्ट इधर की तरफ देखिए, अब ये फर्दर बाकी जो ऑर्गन हमारे बचे जैसे जीआईटी, किडनी, स्केलेटल मसल, स्किन, इन सबको ये ब्लड की सप्लाई होगी। लेकिन अभी हमने कोरोनरी आर्टरी की बात नहीं की है। यहाँ पे आप ये मैंने दिखाया है कि इसी ब्लड में से थोड़ी सी जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारे हार्ट को भी जाती है, क्योंकि हार्ट तो बेसिकली पंप कर रहा है, लेकिन इस हार्ट को भी तो जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो हमारी बेसिकली जो ये पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसी में से एक जो आर्टरी जाती है जो हमारे हार्ट के लिए, हार्ट को जिंदा रख रही है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्लियर? इसके बाद ये ब्लड जीआईटी में भी जाता है, किडनी में जाता है, स्केलेटल मसल में जाता है और स्किन में जाता है। ये 6 आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि सिस्टमिक मेजर टिश्यू हमारे कौन कौन से हैं। ब्रेन हो गया जो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जा रहा है, सेकंड कोरोनरी, फिर जीआईटी, किडनी, स्केलेटल मसल और स्किन। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा एक साइकिल हो गया जिसमें हमने बात की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मतलब कैसे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है थ्रू द लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो अगर हम राइट की बात करें तो राइट देखिए सारा आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, मैंने ब्लू ही बनाया है। ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। इसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है या अमाउंट है वो बहुत कम है, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन कम है और CO2 हमारा ज्यादा है। अब ये जितने भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई हुई थी, ये ऑक्सीजन को यूज करके बाकी सबको रिटर्न कर देंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सारी चीजों को वापस किया जाएगा। मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन का यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनके पास थी उसको, वेस्ट को वापस किया जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जीआईटी है, यहाँ पे अटैचमेंट है और किडनी है। आर्टरी और वेन का कैसे हमारा सर्कुलेशन होता है ये भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। किडनी, जीआईटी, स्केलेटल मसल और स्किन, इन सब से हम देख रहे हैं कि ब्लड रिटर्न हो रहा है। और रिटर्निंग में क्या है, आने वाले ब्लड में तो ऑक्सीजन ज्यादा थी, लेकिन जो रिटर्न हो रहा है उसमें CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कैसी है, कम है। ये सारे ऑर्गन एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही वापस होते हैं, जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन से सप्लाई हुई थी वैसे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस हो रहे हैं। तो ये बेसिकली जिसके थ्रू वापस हो रहे हैं उसका नाम हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कवा। इंफीरियर का मतलब है जो इंफीरियर है, और जो हमारी उस तरफ है, मतलब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ब्रेन से जो निकल रही है उसे हम बोल रहे हैं सुपीरियर। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, 1, 2, 3। ये जो मैंने नाम लिखे 1, 2, 3 नेमिंग दिए इसलिए दिए है ताकि आपको याद रहे कि जो हमारा राइट एट्रियम है, जो हमारे हार्ट का राइट पार्ट है, उसमें जो एट्रियम है, एट्रियम और वेंट्रिकल, तो इसमें जो एट्रियम है इसमें बेसिकली 3 चीज आकर ओपन होती हैं। एक तो सुपीरियर वेना केवा जो हमारी ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। नंबर 2 कोरोनरी साइनस, मतलब कोरोनरी की ब्लड की सप्लाई हुई थी तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी सप्लाई होगी, बिल्कुल। तो कोरोनरी साइनस जो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है एक छोटा सा पॉइंट, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोरोनरी का भी जो साइनस है वो ओपन है। तीसरा है हमारा इंफीरियर वेना कवा। इन सारे जो हमारे टिश्यू हैं ये सारे, इनसे निकलने वाला जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर में आता है। आप ये ऐसे से याद कर लीजिए, जो हार्ट से नीचे है उसे इंफीरियर, जो ऊपर है उसे सुपीरियर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर और कोरोनरी तीनों आके बाइंड होके यहाँ पर ओपन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ओपन हो गई, ये एरो आप देख सकते हैं ब्लू कलर के। यहाँ पे 3 एरो आपको दिखाया नहीं गया है बेसिकली, लेकिन आप 3 एरो बना सकते हैं अपनी समझ के लिए, एक सुपीरियर का, दूसरा इंफीरियर का और तीसरा कोरोनरी साइनस का।
राइट एट्रियम के बाद यहाँ पर आपका कहीं वॉल्व लगे होते हैं। ये मैंने अभी बोला कि वॉल्व और नोड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट एट्रियम के बाद में टोटल जो ब्लड है वो पुश अप हो जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पुश होता है हमारा पल्मोनरी ट्रंक में। देखिए अब ये जो यहाँ से एक ट्रंक जैसा आपको दिख रहा है चौड़ा सा हिस्सा जो है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको तो ये पता है कि जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, लेकिन और जो वेन होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन थी उसमें कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, ये पल्मोनरी वेन थी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में आई है। कहाँ से आई है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक आगे डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, जिसे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन इसके अंदर ब्लड कैसा है, वो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, कैसा है, ब्लू कलर का है। और यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसा है, रेड कलर का है। अब यहाँ पर पहले इसी को समझ लेते हैं। जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में पहुंचता है, राइट में और लेफ्ट में, तो वो ब्लड आपका कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स में हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड है ये अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से साइकिल में पूरा चेंज हो गया। आप देख रहे हो यहाँ से, तो आपको बोला जाता है कि आप योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। तो इसका रीजन क्या है, आप बेसिकली जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, जितना फिलअप करेंगे आप अपने लंग्स को, तो यहाँ से जो ये राइट हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को हार्ट में, जिसको हम बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ज्यादा से ज्यादा कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। जब आप योगा करते हैं, आप गहरी सांस लेते हैं, तो ये सारी चीजें आपके ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड है उसको जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट ज्यादा होगी पल्मोनरी वेन्स में, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रेन को भी सप्लाई हो रही है, और आपकी जीआईटी खाना भी आपका अच्छा पचेगा, किडनी उसमें यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्केलेटल मसल्स में भी आपको एकदम ग्लो रहेगा आपके फेस पे, स्केलेटल पूरा जो अच्छे से वर्क करेंगी, और स्किन स्पेशली आपकी ग्लो करेगी। तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उतना ही हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, और ये हमारा जो हार्ट है राइट और लेफ्ट, ये किस तरीके से लंग्स से कनेक्टेड है, ये आपने देख लिया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे